हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम NPOs बोलते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक और इसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या NPOs, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात आती है NPOs होते क्या हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। उससे पहले भी एक बात है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो ये दो होते हैं। नंबर 1 तो दिस वन है, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एक होता है NPO जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 2 है। तो नंबर 1 प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर द सेम थिंग। NPOs बोलते हैं शॉर्टकट में से, NPOs। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन द मोटिव ऑफ विच इज़ टू अर्न प्रॉफिट विच आर एस्टेब्लिश और सेटअप टू अर्न प्रॉफिट मेनली। जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी बिजनेस हैं वो सारे ये ही हैं। कोई परचून की दुकान है, कोई जूते की फैक्ट्री है, कोई आउटलेट है, कोई भी वेजिटेबल सेंटर है, स्टेशनरी शॉप है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है, तो सारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हैं। जो भी प्राइवेट बंदा खोलता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस टू अर्न प्रॉफिट को कमाना ही होता है। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये रहा सोल प्रोप्राइटरशिप नंबर 1, नंबर 2 पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, नंबर 3 कंपनी, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जो हमारा मेन चैप्टर है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम उस पर ही आ रहे हैं, उसी को देखें आप। अब हम बात करते हैं NPOs, जिसकी बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एज इट इज़ रिटन और यू कैन अंडरस्टैंड by reading the name, non-profit organizations. These are those organizations the objective या motto of which is not to earn profit. These are set up to render to give services to the common public. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस वन जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो पैसे के लिए नहीं बनती हैं, जिनका मेन मोटो सर्विस करना होता है, सेवाएं देना होता है टू दी कॉमन पीपल। जो आम लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, उसको सर्विसेज देने का पर्पज़ होता है। ये है बता रहा है, देखो जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी 5 रुपये की पर्ची बन रही है, 10 रुपये की पर्ची बन रही है, कोई टेस्ट 5-10 रुपये का हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल उस 5-10 रुपये से बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा रहा है, तो वो चैरिटेबल कर रहे हैं, ठीक है, चैरिटेबल पर्पज़ से काम कर रहे हैं, वो NPO में ही आते हैं। स्कूल्स, यहाँ मोस्टली स्कूल्स का मतलब गवर्नमेंट स्कूल से है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल आप समझ गए, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जहाँ पर 20 रुपीज़ पर मंथ फीस ली जाती है, उसके बदले खाना बढ़ता है बच्चों को, बुक्स के पैसे बढ़ते हैं, स्टेशनरी बढ़ती है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट देती है, बैंक अकाउंट भी खोल के देती है। तो लॉट ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग विदाउट टेकिंग एनी मनी, और बहुत नॉमिनल दे आर टेकिंग। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट तो आप जानते हैं पूरी दुकानें ही हैं ये तो। और तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स NPO का एग्जांपल हैं। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्लब्स, कुछ क्लब्स भी बनते हैं चैरिटेबल पर्पज़ से लिए, या कुछ पर मंथ उनकी मेंबरशिप होती है, और ये NPO होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ लाइब्रेरीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, वैसे भी जो चैरिटेबल पर्पज़ से हैं, कुछ बहुत नॉमिनल वैल्यू होती है उनकी, आप कार्ड बनवाइए और आप फ्री में पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक डिफरेंस दे रखा है दोनों में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं NPO।
ठीक है, और इसको बोलते हैं PO, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को पढ़ रहे हैं हम। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव। तो ये वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, आपको पता लग गया होगा कि जो NPO हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रेंडर सर्विसेज दी जाती है अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट नहीं कमाते, इनका जो उद्देश्य है वो सर्विसेज देना अपने मेंबर्स को या समाज को, और इसका होता है टू अर्न प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। किसका? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही है इसका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मेन पर्पज़ है पैसा कमाना, प्रॉफिट ही कमाना, मेन प्रॉफिट के लिए फ्री में कुछ नहीं करेंगे। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। इट इज़ रिसीव्ड इट्स फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस। ये जो NPOs है इनको भी पैसे मिलते हैं, इनको भी कैपिटल मिलती है, इनके पास भी फंडिंग होती है। तो इनके फंड कहाँ से आते हैं? डोनेशंस की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शंस की फॉर्म में, एक्सेट्रा। डोनेशन मतलब दान, सब्सक्रिप्शन माने पर मंथ जो चंदा लिया जाता है वो, तो इसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। इसका मतलब जो NPOs में फंडिंग होती है उसको कैपिटल फंड बोला जाता है, जो दान चंदा इनकी फॉर्म में पैसे इकट्ठे होते हैं। बाकी इस चैप्टर के डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होंगी आपको सारी चीज़ें। आप इसको ज़रूर देखें, बहुत सारे वीडियोज़ में इससे रिलेटेड 8 वीडियोज़ बनाई हैं। तो अब ये पहली है, अभी 7 और हैं। इस पूरे चैप्टर को अच्छे समझने के लिए उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आगे चलते हैं। इट रिसीव्स इट्स फंड्स फ्रॉम इट्स ओनर्स और पार्टनर्स नोन एज कैपिटल। तो ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर भी, कंपनी हम पढ़ रहे थे जैसा कि हमने अभी पीछे पेज पे पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ जो है वो कैपिटल लगाई जाती है, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है जो कि डोनेशन और चैरिटेबल पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में होता है। जबकि यहाँ पार्टनर्स या मालिक जो है, ओनर्स या पार्टनर्स लगाते हैं, इसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे नंबर पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ये है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनती हैं इसमें? जो NPOs हैं, क्योंकि ये भी यहाँ भी पैसा मिलता है, इस पैसे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हम पढ़ते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाते हैं, और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो नंबर 1 इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 3 ये 3 अकाउंट इसमें बनते हैं। और उसमें बैलेंस शीट में भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है सॉरी। और ये मैंने आप अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है हर एक टॉपिक पे, तो आप उसे देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े थे, इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। जो आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ये वही है सारा फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट वही है जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में। तो वो सारे वही बनाते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट अपनी क्लोजिंग, ठीक है। नंबर 4 पे क्या करते हैं? सरप्लस या प्रॉफिट। जो NPO वाले का बैलेंस निकल कर आता है इनकम एक्सपेंडिचर से, उसको हम या तो कहते हैं सरप्लस या होता है डेफिसिट, ठीक है। या तो फ़ायदा होता है, जो फ़ायदा प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट का नाम सरप्लस है यहाँ, और लॉस का नाम डेफिसिट है। जबकि यही चीज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। या तो आपका प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा, इसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला जाता है। और नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं दिस वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। जो सरप्लस है वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है सरप्लस, कैपिटल फंड में, ठीक है। इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा नहीं जाता। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ओनर्स पार्टनर्स में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। जबकि यहाँ जो सरप्लस और जो भी आपका डेफिसिट आता है उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन उसको हम बांटते नहीं हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट। एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू अर्न प्रॉफिट, वाइल द NPO या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच आर टू रेंडर सर्विसेज, टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी, टू द कॉमन पीपल, ओके। आइए आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं NPO, इसको बोलते हैं NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपकी NPO क्या होता है। ये NPO की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं हम, NPOs बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। तो ये एस्टेब्लिश होते हैं फॉर ए सोशल या चैरिटेबल या कल्चरल पर्पज के लिए, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये मेन बात है, प्रॉफिट के लिए नहीं होते, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाए जाते। ये जो बनाए जाते हैं सर्विसेज देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। मैनेज बाय द ट्रस्टीज हु आर फुली अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी। इसे ट्रस्टीज मैनेज करते हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट बना दी जाती है, उसके ट्रस्टीज होते हैं मेंबर, वो सारे इसको देखते हैं, ठीक है। फुली अकाउंटेबल, वही जिम्मेवार होते हैं टू देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी। तो जो भी मेंबर सोसाइटी के लिए NPO बनते हैं उनके ट्रस्टीज अकाउंटेबल होते हैं इसमें, ठीक है।
ये ट्रस्टीज के द्वारा मैनेज की जाती है। और दिस इज ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट, ये लीगल रिक्वायरमेंट है एंड हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक, ये कानूनी रूप से ज़रूरी है। कोई भी एनपीओ बनाता है तो उसके ट्रस्टीज उसको चलाते हैं ये देखने के लिए कि उनका इनकम एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रैक किया जाएगा, कितना इनकम कितना है। और ये भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, ये भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये भी फंडिंग वगैरह जो होती है उन पैसे को मेंटेन करते हैं। तो ये कौन कौन से अकाउंट पढ़ते हैं, ये रे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, पहला रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। तीनों पे मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देखें, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इस पूरे चैप्टर की 8 वीडियोज़ हैं, इन 8 वीडियोज़ को देखकर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं हम एनपीओ के फीचर्स। ठीक है, ये एनपीओ के फीचर्स हैं। ठीक, एनपीओस के फीचर्स पढ़ रहे हैं। नंबर 1 फीचर है एनपीओ जो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, सेपरेट एंटिटी या लीगल एंटिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई चीज़ खरीद रहा है तो बिजनेस की अलग मानी जाएगी, बिजनेस अपने नाम से खरीदेगा बेचेगा, ना कि बिजनेसमैन पर्सनल अपने नाम से। अगर बिजनेसमैन पर्सनल अपने नाम से खरीदेगा तो ड्राइंग्स मानी जाएगी। तो उस खैर हम डिटेल में जा रहे हैं। तो एनपीओ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। ठीक है, कोई इंडिविजुअल एंटरप्राइज को नहीं चलाते हैं। सो इट इज़ नाइदर अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर नॉट डेथ ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मेंबर। क्योंकि इसमें कोई पार्टनर वगैरह नहीं है तो किसी के आने का किसी के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर है। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं मैनेज। नंबर 2 फीचर है, फीचर्स पढ़ रहे हैं हम सारे। मैनेज्ड बाय द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर नोन एज मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके ट्रस्टीज होते हैं, हम पढ़ रहे थे अभी ट्रस्टीज। तो वो कह रहा है ये जो मैनेज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं अपने मेंबर्स के द्वारा। इनके मेंबर्स होते हैं उनको चुनते हैं, नोन एज मैनेजिंग या इलेक्टिव कमेटी उसको बोला जाता है। ठीक है, नंबर थर्ड पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्म में चैरिट किए जाते हैं या सोसाइटीज़ की फॉर्म में किए जाते हैं। विद इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विस। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस वन तो ये बता रहा है कि या तो रेंडरिंग करेंगे सोशल, एजुकेशनल या चैरिटेबल या रिलीजियस। धार्मिक भी कर सकते हैं, चैरिटेबल भी कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल भी, सेवा के भाव से। तो ये सारे काम करते हैं। तो ये सारा क्या कहलाते हैं, एनपीओस कहलाते हैं। नंबर 4 एस्टेब्लिश विद द पर्पज ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर और सोसाइटी एंड डज नॉट फंक्शन। ये अपने जो मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी जो होती हैं उनको देते हैं, उसके लिए एस्टेब्लिश होते हैं। एंड डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वही बात आ रही है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनते हैं, ये अपने मेंबर्स या सोसाइटी, ये जो मेंबर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, इनकी हेल्प के लिए बनते हैं। ठीक है, या तो मेंबर्स के लिए या सोसाइटी के लिए इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 में कह रहा है इट रेजेज इट्स फंड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट्स मेंबर्स। इनके मेंबर्स होते हैं पर मंथ, कई बार एनुअली, क्वार्टरली, कुछ इनसे वो लिया जाता है कंट्रीब्यूशन। तो उसके बेस पे चलते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, दिस वन डोनेशंस कह सकते हैं, ये रिसीव फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज, लीगेसीज एक्सेट्रा। ये लीगेसी वर्ड हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको वसीयत बोला जाता है, वसीयत। ठीक है, लीगेसी का मतलब होता है कि मान लो कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है तो हम अपने बाप ने बोल दिया कि बेटा अगर तू ठीक ठाक नहीं करेगा सर मैं दान दे जाऊंगा। तो इसलिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारे अमीर दान दे सकते हैं, बिल बना सकते हैं। तो ये इनके इनकम्स होता है। सब्सक्रिप्शन छोटे छोटे वो होते हैं, वो मिलते हैं चंदे, डोनेशंस कोई दे जाता है दान। तो ये सब इसके फंडिंग के सोर्सेज में जो फंडिंग होती है, पैसा आता है वो यहीं से ही आता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 6th आई होप द सरप्लस ऑफ द एनपीओ, द सरप्लस ऑफ द एन 6 या 5th है जो भी है। ठीक है, उसको देखेंगे। दिस वन इज 5th और 6th, 5th या 6th। वो कह रहा है द सरप्लस ऑफ द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें ये बात है जो इनका निकल कर आता है, बैलेंसिंग फिगर जो निकलती है इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ठीक है, या तो वो सरप्लस होती है अगर प्रॉफिट आता है, या वो डेफिसिट होती है, डेफिसिट। ठीक है, इसको हम एक तरह से प्रॉफिट ही बोलते हैं। इसका जो नाम है वो सरप्लस है
और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम प्रॉफिट है और इसको लॉस बोला जाता है। अब अगर आप फाइनल अकाउंट की बात करें तो या तो सरप्लस निकलता है या डेफिसिट निकलता है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है जो सरप्लस निकलता है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इस मेंबर्स में नहीं बढ़ता, जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये नहीं बढ़ता। इट इज़ री इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एडेड टू द कैपिटल फंड। तो ये कैपिटल फंड जो हम लायबिलिटी में लिखते हैं ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है। जो भी सरप्लस है या डेफिसिट है ये बढ़ता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? दे प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये हम पढ़ेंगे। 3 तरह के अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, 6 कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं, इसको बोलते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 1 इसका मेन अकाउंट है, नंबर 2 पे इसका अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्चुअली प्रॉफिट लॉस के अकाउंट की तरह ही है ये वाला। और नंबर 3 पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी दोनों बनाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ। तो ये 3 अकाउंट्स इसमें जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, ये 3 अकाउंट्स इसमें मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो आ गया दिस वन कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 3 बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी दोनों हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो थी मैं आपको बता ही रहा हूँ। और सब पे मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट पे अलग विद न्यूमेरिकल, इनकम एक्सपेंडिचर पे अलग, एलोबरेशन इस अकाउंट का, और न्यूमेरिकल ऑल्सो, और बैलेंस शीट पे भी। तो आप सब जरूर देखें। इनके अलावा मैंने एक 4th टॉपिक पे बनाई है, जिसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंड बेस अकाउंटिंग, एक इस पे बनाई है। एक नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा सब्सक्रिप्शन का एक फार्मूला होता है, उस पर बनाई है। एक 6 नंबर पे हमने एक कंज्यूम्ड वाला आइटम होता है, स्टेशनरी कंज्यूमर आइटम, इस पर बनाई है। तो इन सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखें। तो देखिए कौन कौन से स्टेप हैं फाइनल अकाउंट में जो एनपीओ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश की रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। ये डेली बेस पे हो सकता है, मंथली बेस पे हो सकता है, और ये सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरह की कैश बुक की समरी होता है जिसे हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। फर्स्ट जिसकी बात बार हम कर रहे हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये साल के एंड में बनाया जाता है। 2nd नंबर पे फिर हम बनाते हैं, इसमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, कह सकते हो 2। और फिर हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 3, और नंबर 4 बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट 4। इन दोनों को 2nd और 4th को आप एक ही बोल सकते हो कि 2nd और 4th दोनों बैलेंस शीट ही हैं, बोथ आर बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो इसमें वही है, पहला सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, उसके लिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं। 2nd इनकम एक्सपेंडिचर, 3rd ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन का पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। इस पर मैंने 7 वीडियोज़ और बनाई हैं, उनको आप ज़रूर देखें। आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत